जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। डेली की करंट अफेयर्स की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज इस महीने का आखिरी दिन है, दैट इज 31 ऑफ जनवरी। और ये याद रखिएगा कि जनवरी तक की जो भी करंट अफेयर है वही ज्यादातर आपके पेपर में आएंगी, है ना। तो यहां से हम थोड़ा सा स्ट्रेटजीज को अब चेंज करने वाले हैं करंट अफेयर्स की। तो उसके लिए हम आपको अपडेट कर देंगे क्या नई स्ट्रेटजी रहेगी, कि आपको अब कैसे पढ़ना है। जो बच्चे अप्रैल के लिए तैयार कर रहे हैं उनको क्या क्या चीजों पर फोकस करना है, तो ये सारी चीजें अब यहां से शुरू होंगी, है ना। अब यहां से लॉक हो गया है कि जनवरी आपका पूरा हो गया है, दिसंबर और यहां से हम पीछे पूरे 8 महीने की करंट अफेयर का एक रिवीजन सीरीज जल्द आपके लिए लेके आ रहे हैं, ताकि आपको सारी चीजें जो अपकमिंग एनडी और सीडीएस का एग्जाम है अप्रैल में उसके हिसाब से चले। तो चलो फिलहाल आज की टॉप करंट अफेयर्स को हम आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो भाई आज है 31 ऑफ जनवरी, और जो भी टॉप 10 क्वेश्चंस हैं उनमें से क्या क्या और किस किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द फैंग सॉन्ग पास इंटरनेशनल फेस्टिवल हेल्ड एनुअली इन विच मंथ। तो फैंग सॉन्ग दर्रा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है। ये एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, तो वो हर साल मार्च, जनवरी, जुलाई की नवंबर कब होता है, तो ये हर साल जनवरी में बेटा सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? जनवरी के महीने में इसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस फेस्टिवल की खास बात क्या है? ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। कहाँ का बेटा? अरुणाचल प्रदेश का। और चांगला डिस्ट्रिक्ट जो है वहां का, वहां पे इसको बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। ये इंडो म्यांमार बॉर्डर का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको समझ लेते हैं। जैसे कि फैंग सॉन्ग पास इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है किस बॉर्डर के पास मनाया जाता है, तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर यह फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? दोनों देशों के बीच के रिलेशनशिप को मजबूत करना। ये इस तरह से भी मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन मेगा बुरू वॉज कंडक्टेड इन वेस्ट फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, ऑपरेशन मेगा बुरू एक खास तरह का ऑपरेशन है जो एक जंगल के क्षेत्र में चलाया गया। अब ये किस जंगल में या किस फॉरेस्ट कवर एरिया में चलाया गया ये पूछा जा रहा है। सुंदरबन, सरंडा वन, दंडकारनायक वन या नीलगिरी वन, ये सब फॉरेस्ट कवर एरिया इंडिया के हैं। ये बहुत ही डेंस फॉरेस्ट का एरिया है। तो ये जो ऑपरेशन मेगा बुरू है ये आपका सरंडा वन में चलाया गया, ये याद रखिएगा। झारखंड में पड़ता है ये फॉरेस्ट का एरिया। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सरंडा वन कहां पे पड़ेगा या फॉरेस्ट कवर एरिया ये कहां पड़ेगा, तो ये झारखंड में पड़ेगा। ऑपरेशन मेगा बुरू इज द लार्ज स्केल एंटी मॉइस्ट काउंटर सर्जेंसी ऑपरेशन कंडक्ट इन सरंडा फॉरेस्ट रीजन इन वेस्ट सिंहभूम, झारखंड। तो याद रखिएगा ऑपरेशन मेगा बुरू से आपके पेपर में 2 से 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, ये एंटी मॉइस्ट ऑपरेशन था, कहां चलाया गया? दूसरा, झारखंड में चलाया गया। तीसरा, अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट, कौन से फॉरेस्ट में? तो सरंडा फॉरेस्ट में, है ना। तो सरंडा फॉरेस्ट से क्वेश्चन आ सकता है, सरंडा फॉरेस्ट किस स्टेट में पड़ता है? तो इसका मेजर एरिया झारखंड में है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को ज्वाइंटली वेंचर किया था, ज्वाइंटली चलाया था। सीआरपीएफ, कोबरा यूनिट और झारखंड पुलिस ने मिलकर इसको रन कराया था। एंटी मॉइस्ट ऑपरेशन है, इसे ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा ही पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच स्पाइडर इज नोन फॉर स्पिनिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट सिल्क इन द वर्ल्ड। है ना भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत सिल्क बनाने वाला स्पाइडर कौन सा है ना। सिल्क हम लोग कई अलग अलग जगहों से प्राप्त करते हैं, तो स्पाइडर सिल्क जो है वर्ल्ड फेमस है। और इसमें दुनिया का सबसे मजबूत सिल्क बनाने वाला स्पाइडर कौन सा है? गोल्डन और वेवर, ब्लैक विडो, डार्विन बार्क स्पाइडर, हंट्समैन स्पाइडर। तो ये सब स्पाइडर्स की प्रजाति है, लेकिन इसमें आजकल चर्चा में है डार्विन्स बार्क स्पाइडर। ये स्पाइडर की अगर हम बात करें तो ये दुनिया का सबसे मजबूत क्या बनाता है? बनाता है आपका
सिल्क, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है, ये तो इसकी खूबसूरती देखिए, आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत दिखता है। इसके अलावा इसकी और भी अलग अलग प्रजातियां और अलग अलग विभिन्न कलरों में या डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में पाई जाती है। डार्विन बाग स्पाइडर, ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है कैरियोस्ट्रिस ड्रावनी, है ना, ये मेडागास्कर का नेटिव है ना, ये यहाँ का नहीं, ये मेडागास्कर मूल का है। और प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड टफेस्ट सिल्क नोन इन द वर्ल्ड, तो दुनिया का सबसे टफेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट सिल्क बनाने का इसमें रहता है। और इसमें सबसे खास बात क्या है, इसका जो सिल्क है केवलार, केवलार वो होता है जिससे बुलेट प्रूफ बनती है। केवलार की मदद से हम क्या बनाते हैं बेटा, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाते हैं। तो केवलार से 10 गुना ज्यादा बोल सकते हैं मजबूत है। तो ये समझ सकते हैं कि ये किस तरह का सिल्क होगा। और टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी है 1.6 गीगा पास्कल, मतलब इतना प्रेशर 1.6 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल मतलब क्या है भाई, 10 की पावर 9 पास्कल हो जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। और इतना प्रेशर ये झेल सकता है ना। दिस स्पाइडर यूज इट सिल्क टू बिल्ड मैसिव orb like webs and sometimes spanning up to 25 meters across the river। और इसका जो वेब होता है, ये वेब बहुत दूर तक 25-25 मीटर के डिस्टेंस पे ये वेब हो सकता है। तो ये वन ऑफ द यूनिक वेब्स और स्पाइडर की कैटेगरी है जो सबसे मजबूत सिल्क दुनिया का बना के देता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में साइंस के सेगमेंट में पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी देखो और क्या है, तो केवलार से कितना गुना ज्यादा मजबूत होता है, तो 10 गुना ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है। और किस रीजन का ये नेटिव स्पाइडर है, तो मेडागास्कर का एरिया में है, मेडागास्कर के आसपास। मेडागास्कर का है आपका इंडियन ओशियन में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक आइलैंड देश है ना। इंडियन ओशियन में पाया जाता है, एक आइलैंड देश है, आपने देखा होगा मैप पर, छोटा सा आइलैंड अफ्रीका के बगल में लगा होता है, उसे हम मेडागास्कर बोलते हैं। तो मेडागास्कर में ये पाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और इस स्पाइडर के बारे में, इसके वेब मतलब इसके जाले के बारे में क्या खास बात है, 25 मीटर से भी ज्यादा चौड़े चौड़े अपने स्पाइडर वेब्स को जनरेट कर सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुल्गारिया हैज बिकम द डैश कंट्री टू अडॉप्ट द यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी। अब देखो यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करते हैं, तो यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे नेशंस अटैच हैं, और उसमें से सारे के सारे नेशन उनकी कॉमन करेंसी यूरो को यूज नहीं करते हैं। कुछ करते हैं, कुछ की करेंसी यूरो से ज्यादा स्ट्रांग है तो वो नहीं करते, ऐसे बहुत सारे नेशंस हैं। बुल्गारिया इसमें सबसे गरीब देश माना जाता है, और उसकी करेंसी जो है वो यूरो से थोड़ी सी बोल सकते हैं बहुत नीचे है, इसलिए उसने यूरो करेंसी को अडॉप्ट करने पर उसकी देश की वेल्थ बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये देश यूरो करेंसी को यूज करते हैं, है ना। कॉमन करेंसी पूरा यूरोपियन यूनियन के देशों में, है ना, इसे याद रखिएगा। तो बुल्गारिया कौन से नंबर का देश बना जो यूरो एज अ करेंसी को यूज करेगा, ठीक है, तो 21वां देश बना। अब मुझे आप कमेंट में बताओ कि यूरोपियन यूनियन में कुल कितने देश हैं, याद रखिएगा। हाउ मेनी कंट्रीज देयर आर इन यूरोपियन यूनियन, आप मुझे कमेंट में बता दो, है ना। वैसे तो ये 21वां देश बना उन सारे देशों में, है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसका मतलब सारे के सारे देश नहीं यूज करते, इसे ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें, तो अब एक क्वेश्चन यहां पे जनरेट हो सकता है कि एक्चुअली में इस देश की करेंसी थी क्या, है ना। बुल्गारिया हैज बिकम द 21st कंट्री टू अडॉप्ट द यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी। द कंट्री ऑफिशियली ज्वाइन यूरोजोन ऑन 1 जनवरी 2026, नियर 20 ईयर आफ्टर ज्वाइनिंग द यूरोपियन यूनियन, है ना। यूरोपियन यूनियन को तो ये बहुत पहले से ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन 20 साल के बाद इन्होंने यूरोपियन यूनियन की करेंसी को अडॉप्ट किया है, मेकिंग इट द फर्स्ट कंट्री टू ज्वाइन सिंस क्रोएशिया 2023, है ना। क्रोएशिया ने यूज करने के बाद इसने किया है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी का भी एक क्वेश्चन बन सकता है। बिफोर अडॉप्टिंग द यूरो बुल्गारिया ऑफिशियल करेंसी वाज लीव, है ना, याद रखिएगा। बुल्गारिया का कैपिटल मुझे कमेंट में बताइए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बुल्गारिया, है ना, मुझे कमेंट में बताइए, है ना। तो बुल्गारियन लीव इसकी करेंसी कुछ इस तरह से दिखती है, लेकिन अब यूरो में कन्वर्ट होगी, इसे ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
बुल्गारिया कंसीडर द डैश अमंग द यूरो कंट्रीज, है ना, तो सबसे पुअरेस्ट माना जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। बुल्गारिया इन सब में सबसे गरीब देश माना जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो, तो देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश हैं, है ना, और ये सब जो है, ठीक है, यूरोप, पूरा ये यूरोप है। इसमें से जो येलो कलर वाले हैं वो यूरो को नहीं यूज करते हैं, इसे याद रखिएगा। और ये जो रेड वाले हैं इन्होंने तो छोड़ ही दिया है, ठीक है। और जो ब्लू वाले हैं यही यूरो को एज अ करेंसी यूज करते हैं। तो ये यूरोपियन यूनियन के मैप को मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, इसे ध्यान रखिएगा। और बुल्गारिया 1 जनवरी से एज अ यूरो को अपनी करेंसी के रूप में यूज करने लगा है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 जनवरी, आज 31 जनवरी है, तो 31 जनवरी को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल? नेशनल बैकवर्ड डे, नेशनल हॉट चॉकलेट डे, इंटरनेशनल जेब्रा डे। तो अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों के तीनों दिन आज के दिन सेलिब्रेट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर साल हम सारे देश को बनाते हैं। नेशनल बैकवर्ड डे whimsical day where people are encouraged to do things in reverse such as wearing clothes inside out और हैविंग डेजर्ट फॉर ब्रेकफास्ट, है ना। बैकवर्ड डे का मतलब ये नहीं कि पीछे जा, मतलब पीछे वालों के लिए है, बैकवर्ड कास्ट के लिए। बैकवर्ड का मतलब है रिवर्स ऑर्डर में, है ना। ये आज के दिन लोग सारे काम उल्टे करते हैं, ठीक है। ये उल्टा दिवस माना जाता है, उल्टा दिवस, है ना। मतलब पहले क्या करते हो तुम, आप पहले ब्रेकफास्ट करते हो, फिर लंच, फिर डिनर। तो इस दिन अक्सर लोग क्या करते हैं, सब उल्टा कर लेते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा अनकॉमन डे है। नेशनल हॉट चॉकलेट डे, ये भी बहुत अनकॉमन डे है। एन एनुअल सेलिब्रेशन डेडिकेटेड टू एंजॉय द रिच कंफर्टिंग कोकोआ बेवरेज ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर मंथ, ठीक है। ये इसका मेन मोटिव है। लेकिन ये वाला जो है जेब्रा डे, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल जेब्रा डे एंड ग्लोबल ऑब्जर्वेंस एम्ड एट राइजिंग अवेयरनेस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ जेब्रा एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। तो जेब्रा एक इंपॉर्टेंट हमारा एनिमल है। वैसे तो इंडिया में बहुत ज्यादा जेब्रा की एग्जिस्टेंस नहीं है, बट फिर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड हम जेब्रा के बैलेंस बनाने के लिए, जेब्रा को सिस्टम में एग्जिस्ट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत प्यारा है। व्हाट इज वी बैट? वी बैट क्या है ना। ये इस तरह के क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ड्रोन है, मिसाइल है, हेलीकॉप्टर है कि टैंक है? तो एक्चुअली ये इंडिया का इंडिजीनियस बना हुआ, मेड इन इंडिया के अंदर बना हुआ एक ड्रोन है, ठीक है। इस ड्रोन के अंदर बहुत सारी खास बात है, लेकिन इसमें सबसे खास बात क्या है, इसको कोई रनवे नहीं चाहिए, है ना। टेक ऑफ फट से ले लेता है, विदाउट रनवे का ये ड्रोन है ना। याद रखिएगा, वी बैट इज एन हाईली वर्सेटाइल ग्रुप 3 वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम डेवलप बाय शील्ड एआई, है ना। VTOL टाइप का ये क्या है? UAS है ना। इसे याद रखिएगा। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम आज के टाइम का फ्यूचर है, याद रखिएगा। आपको अगर इसकी टेक्नोलॉजीज पता है तो आप बहुत अच्छे से फ्यूचर में अपना सिस्टम सेट कर सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी एक काफी चर्चा का विषय है। सेकंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होस्टेड बाय विच कंट्री, है ना। इंडिया और अरब कंट्रीज की मीटिंग हो रही है, दूसरी मीटिंग, है ना। पहली मीटिंग कब हुई थी? 2016 में हुई थी, मतलब 10 साल पहले बहरीन में। दूसरी मीटिंग कहाँ हो रही? इंडिया में हो रही है ना। इंडिया इसे होस्ट कर रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। सबसे खास बात क्या है कि भाई इसका होस्टिंग नेशन इंडिया है। 22 अरब नेशंस हैं, 22 से भी ज्यादा जो अरब नेशंस है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। लेट्स सी, 10 साल के बाद इसकी दूसरा एडिशन हो रहा है, तो ये भी अपने आप में खास है। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उन्होंने इस सारी चीजों के बारे में एक अपडेट दी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट पे भी चीजें पड़ी हुई है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इंडियन अरब फॉरेन मिनिस्ट्री की होस्टिंग कौन कर रहा है? भारत। फरवरी में ये मीटिंग होने वाली है। देश दुनिया से, मतलब अरब के जितने भी नेशंस हैं वो सब इंडिया में आ रहे हैं इस मीटिंग के लिए। तो इस बार की चेयरमैनशिप इंडिया के हाथ में है। द सेकंड इंडियन अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली टुमारो, है ना। टुमारो मतलब हो रही है ना। द मीटिंग विल बी को चेयर्ड बाय इंडिया एंड यूएई with the participation from the foreign minister and Arab League members state and secretary general of Arab League, है ना। तो अरब लीग के सारे मेंबर्स जो है, 22 से ज्यादा जो देश है वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसे ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट वॉन द बेस्ट एयरपोर्ट इन द 5 to 10 मिलियन पैसेंजर पर एनम कैटेगरी, है ना। तो देखो वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी है, 5 से 10 मिलियन पैसेंजर एक साल में आना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, तो एक छोटी कैटेगरी में है। तो इस कैटेगरी में कौन सा एयरपोर्ट आया है, तो लखनऊ एयरपोर्ट। लखनऊ का जो एयरपोर्ट है बेटा उसका नाम है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोवा गोरखपुर एयरपोर्ट ये सब इसमें नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो ये अवार्ड दिया गया है एविएशन मिनिस्टर्स के द्वारा, और अभी रिसेंटली प्लेन क्रैश बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उसके बाद भी अवार्ड देना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कभी कभी। द अवार्ड वर प्रेजेंटेड बाय यूनियन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू, बेंगलुरु कैंपागोला इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेम एज द बेस्ट एयरपोर्ट अबव 25 मिलियन पैसेंजर पर एनम। तो 25 मिलियन की कैटेगरी में बेंगलुरु नॉमिनेट हुआ है, 10 से 25 मिलियन में आपका पुणे एरोड्रोम है, और लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5 से 10 मिलियन की कैटेगरी में हुआ है, और सबसे अच्छा एरोड्रोम है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एरोड्रोम, है ना। कैंपागोला इंटरनेशनल एयरपोर्ट अक्सर पेपर में आता है, ये कहां पर है, बेंगलुरु में है, ठीक है। कई सारे एयरपोर्ट्स काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के इस सेशन में जो भी आपको क्वेश्चंस मैंने बताए ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एक चीज और, इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो टारगेट डिफेंस एकेडमी की सीडीएस सेगमेंट का जो चैनल है उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि एनडीए और सीडीएस के दो अलग अलग हमने टेलीग्राम चैनल बना रखे, ताकि हमें बच्चों का दोनों का सेग्रीगेशन अलग पता चल जाए, जिससे क्या हो, जिससे सीडीएस के बच्चों को हम अलग तरीके से पूरा ट्रेन कर सके एग्जाम के लिए, और एनडीए के अलग। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।